अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग जी। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह ताला। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह ताला अपना जो खास फजल है वो आप लोगों पे बनाए रखे, अपनी बरकतें रहमतें आपके घरों पे जो है वो नाजिल करता रहे। तो आज की जो वीडियो है उसका आगाज़ करते हैं और आज की वीडियो का आगाज़ जो है ना वो गुड़ और शक्कर से हो रहा है। तो आज असल में मुझे जो किचन है अपना उसकी थोड़ी सी करनी थी डीप क्लीनिंग, थोड़ी सी तो नहीं है, काफ़ी करनी थी। ओवन वगैरह साफ़ करने थे और थोड़ी सी डेकोरेशन चेंज करनी थी। तो प्लीज़ आप जो वीडियो है वो स्किप कर करके मत देखिएगा, एंड तक देखिएगा, शायद कोई अच्छी टिप आपको भी इसमें से मिल जाए। तो पहले मैं जो है कंटेनर मैंने ये धो के रखे हुए थे, इनमें जो पुरानी शक्कर और गुड़ थी वो फिनिश हो चुकी थी, तो मैंने इनको धो के अच्छी तरह धूप में सुखाया है। तो उसके बाद जो है मैं अब इनको जो है रिफ़िल कर रही हूँ। शक्कर डाल दी है एक डब्बे में और एक में जो है गुड़ वो डालने लगी हूँ। तो गुड़ का ये होता है कि असूलन तो मुझे ये तोड़ के और टुकड़े टुकड़े करके डालना चाहिए था, क्योंकि इनमें से एक जो पिन्नी थी ना वो मैंने तोड़ के उसके टुकड़े बना लिए थे। लेकिन अभी मेरे पास आज टाइम बहुत कम है, लिहाजा मैं इसको ऐसे ही पूरे के पूरे जो ये गेंदे शेंदे हैं ना ये ऐसे इसमें डाल दूंगी। और जो बाद में इंशाल्लाह ताला जो ही टाइम मिला तो मैं इसको तोड़ के तो फिर इसके टुकड़े बना के वो इसमें डाल लूँगी। और ये वाली वो वाली पिन्नी है जो पहले मैंने तोड़ के रखी हुई थी, मुझे इस्तेमाल करनी थी तो मुझे ज़रूरत थी उस दिन ना। तो इसको मैं टुकड़े जो हैं ये भी इसके अंदर इसी तरह जो है ना वो शामिल कर दूंगी, क्योंकि बाहर जो है ना चींटियाँ जो हैं वो नहीं फिर जान छोड़ती। क्या करें, अगर इस तरह एयर टाइट डब्बे में होंगे चले हैं सेफ तो रहेंगे ना। तो फिर जो है ना ये कौन सी कोई चीज़ है जिसको धो लेना, ये गुड़ और शक्कर है, पानी डाला तो ये हल हो गया, काम खत्म, फिर गुड़ वाला पानी पी लो। तो इसलिए जो है ना बेहतर है कि इनको इनके ठिकाने पे जो है ना रख दिया जाए। और उसके बाद जो है मैं गई थी आज दोबारा से अपने जो जहाँ हमने पोल्ट्री फार्म बनाया हुआ है, जहाँ चूज़े शूज़े हमने रखे हैं, तो वहाँ जी दो और जो हैं वो उनका इजाफा हो गया है। परिंदों का, वो परिंदे हैं कि पता नहीं अब क्या है, तितर जो होते हैं, तितर शायद उसको क्विल क्विल बोलते हैं, क्या कोयल बोलते हैं, कोयल। तो वो जो है जी दो तितर ले हैं। ये मैं ज़रा उनसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रही थी, दाना शाना लेके गई हूँ, तो वो तो जी उनके तो नखरे ही नहीं मिल रही है जी। दो काले जो मोटे मोटे से हैं, और मेरा बेटा इतना हंस रहा था, कहता मामा सबसे मज़े की बात है उनकी गर्दन है, छोटी सी इनकी गर्दन है देखें, और बेचारों को इतना फैट हुआ पड़ा है, इतने मोटे मोटे हैं। तो मैं इनको दाना डाल रही थी कि शायद जो है ना ये थोड़े से मनूस हो जाएं, लेकिन फिलहाल तो ये जो है ना वो कोई नहीं बात सुन रहे, और उड़ उड़ के जो है ना वो आगे से मारने की कोशिश करते हैं। तो शायद एक दो दिन बाद जो है ना ये ठीक हो जाएंगे, इस तरह उड़ते हैं। और इन्होंने बाकी जो चूजे हैं उनका भी जो है ना जीना हराम किया हुआ है, और इनके आपस में तो खुद नहीं बनती, खुद भी लड़ते हैं। नए नए जानवर हैं, नई जगह जो है उनकी चेंज हुई है इन परिंदों की, तो जो है ना एक दो दिन में शायद आदी हो जाए। तो फिर वही बात हुई कि थोड़ी देर के लिए मैं बैठी रही हूँ, ये देखें ऐसे इनके झगड़े नहीं खत्म होते, मैं बैठी रही हूँ तो दाने जो है ना थोड़े थोड़े करके मैं इनको इनकी जो फीड है वो डालती रही हूँ। तो फिर जो है ना मानूस हो चुके थे। इधर सफाई वाली आपा आ गई थी जो हवेली की सफाई करती हैं, तो उनको मैंने कहा कि आप जो है ना ज़रा टका के इधर झाड़ू लगाएं, क्योंकि चाहे बेशक यहाँ परिंदे या ये जानवर रखे हुए हैं लेकिन सफाई तो इनके लिए भी ज़रूरी है ना। तो फिर जो आपा वो सफाई करने लगी थी और मैं यहाँ ग्रीन टी बनाने लग गई, क्योंकि खाना वाना जो है ना उसकी वीडियो में शूट नहीं कर सकी, खाना शाना हमने खा लिया हुआ था। और चाय की बजाय जो है ना ग्रीन टी सर्दियों में ज़रा ज़्यादा जो है ना वो रहती है ज़बरदस्त, और इसमें अगर थोड़ी सी शक्कर डाल लें या शहद डाल लें तो और भी जो है ना वो ज़बरदस्त है। फिलहाल तो सर्दियों का भी ये आलम हुआ पड़ा है कि ना पता चल रहा है सर्दी, ना पता चल रहा है गर्मी है। मूड पे है कि सर्दी जो है, मूड हो तो सर्दी लगती है, मूड ना हो तो गर्मी लगती है, जी भी है। इधर मैंने इसमें थोड़ा सा हनी जो है वो ऐड किया था, और मैं अपने बच्चों से पूछ रही थी कि ये जो है ये तो यहूदियों की कंपनी की नहीं है ये जो टी बैग्स हैं। तो उन्होंने बताया नहीं ये टपाल के हैं। तो जो लिप्टन है ना वो जो है ना उनकी उन्हीं की कंपनी है, तो ये टपाल है। तो मैंने कहा चलें शुक्र है, मैं मुझे क्योंकि कुछ चीज़ों का पता नहीं होता, फिर मैं पूछ लेती हूँ उनसे ना, कि बच्चों को ज़रा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है कि बेटा मुझे ये बता दो। तो जो है ना इंशाल्लाह ताला जहाँ तक हो सका टोटल बाइकआउट करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह गलती से ना कोई चीज़ यूज़ हो जाए उनकी कंपनी की तो मैं कुछ कह नहीं सकती, वरना अदरवाइज़ तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि हर तरह की चीज़ का जो है ना बाइकआउट किया हुआ है जो हम कर सकते हैं। तो ये सोशल मीडिया एक लिहाज से बड़ी अच्छी चीज़ भी है, देखिए कितनी उन्होंने अवेयरनेस दी है कि इस तरीके से अगर हम उनको माली जो है ना मुश्किल दे के तो अपने जो गज़ा वाले बहन भाई हैं उनकी जान छुड़ा सकते हैं, तो अल्लाह करे ऐसा ही हो। तो अल्लाह ताला जो है वो तो फिर नीयतों को जानता है ना कि हम किस नीयत से ये सारा कुछ जो है ना वो कर रहे हैं। तो इधर जो है मैं ये आपको बताया था मैंने आपको कि मैंने किचन की थोड़ी सी जो है चीज़ें वो चेंजिंग उनमें करनी थी डेकोरेशंस में, तो मैं फ़िलहाल उन्हीं में बिज़ी थी।
यहाँ जो मैंने खिड़की पे ये ग्रीन लीव्स लगाए हुए थे, इनको जो है ना मैं अब उतार रही थी, क्योंकि अब यही वाला स्टाइल जो है ना किचन का देख देख के मेरा दिल भर गया था। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाह रही थी। तो इनको जो है ना मैंने बड़े पक्के तरीके से तब जोड़ा था कि ये जो है ना रोज रोज गिरते ना रहे। तो अब ये खिड़की जो उसको मैंने अच्छी तरह मैं साफ कर लूंगी। पहले मैं जो है ना इनको उतार के तो पानी में सर्फ वाले में डिप कर रहा हूँ, ताकि ये जो है ना इनकी जो डस्ट वगैरह वो निकल जाए। आपको देखने में बिल्कुल लग रहा है ना कि ये साफ है, इसमें ऐसी डस्ट कोई नहीं है। और बिलीव मी, बिल्कुल काला वो जो पानी हो चुका था, इतनी इसमें से डस्ट निकली थी। और ये स्टैंड मैंने एक लगाया था, यहाँ मैंने ब्लैक पेपर और कुछ स्वीट्स और कैंडीज इस तरह की चीजें यहाँ जार्स में रखी होती थी। ये जार्स तो फिलहाल खाली हो चुके थे, तो इनको भी मैंने साइड पे किया। और अब जो है ना ये वाला स्टैंड भी मैं यहाँ से रिमूव कर रही थी। इसको भी जो है ना मैं अपने डाइनिंग टेबल पे शिफ्ट कर रही थी। वहां क्योंकि मैंने मैट बिछा के उसके ऊपर चीजें रखी थी, सॉस वगैरह ये वो, लेकिन रोज मैट जो है ना बच्चे गंदा कर देते थे या उसको घी वाले हाथ लगा देते थे। तो मुझे जो है ना बड़ी इरिटेशन हो रही थी। तो मैंने सोचा मैं वहाँ स्टैंड ही एक रख देती हूँ कि टेबल की शीट भी नहीं गंदी होगी और जो नीचे मैट कपड़े का बिछाया होता है वो भी नहीं गंदा होगा। तो इधर जो है ना मैंने ये सारी चीज़ें रिमूव कर ली थी। अब मैं इनको एक साइड पे रखती हूँ और जल्दी से इसको जो है ना वो डिप कर रहा हूँ और आके खिड़की वगैरह जो उसकी अच्छी तरीके से डस्टिंग कर लूँगी, क्योंकि टाइम थोड़ा था मुझे अभी अपने जो दोनों ओवन्स हैं वो भी साफ़ करने थे। तो टाइम जो है ना वो गुजरता जा रहा था, दिन का बिल्कुल ही पता नहीं चलता ना। तो इधर मैं थोड़ी सी सर्फ जो है वो डालूंगी और नीम गर्म पानी डाल के तो इसमें मैंने जो है ना इसको डिप कर देना अच्छे तरीके से। और ये लीफ पे ऐसे था से बता बिल्कुल जो है ना डस्ट ऊपर चिपक गई थी। अच्छा, मैं किचन में जब चलते हैं ना चूल्हे वगैरह बन के, मैं बड़ा अवॉइड करती हूँ प्रेशर कुकर या इस तरह की कुकिंग। मैंने कितनी दफ़ा पहले भी बताया, मैंने अब इस किचन में जो है ना वो करनी छोड़ दी है। फ्राइंग चीज़ें, फिश फ्राई, ये वो ये पकौड़े, कटले, समोसे वगैरह, ये मैं सब पीछे जो है ना जो बनी हुई है हमारी गैलरी या पेंट्री में, वहाँ ये शिफ्ट कर दिया मैंने सारा सिस्टम ना। उसके बावजूद इतनी ऊपर चिकनाई वगैरह और वो बन गई हुई थी ना। और ये वाला स्टैंड जो था ये भी खासा गंदा हो चुका था। ये फ्रूट्स जो मैंने कुछ ये स्ट्रॉबेरीज और लेमन और इस तरह की छोटी छोटी ये जो मैग्नेट वाली चीज़ें हैं ये भी लगाई हुई थी, लेकिन ये भी इसी तरह थी जो है ना वो डस्टी सी हो गई। तो इनको भी जो है ना मैं अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी। और इनको जो है ना मैंने अभी यहाँ लटका दिया हुआ था ताकि ये जो है ना अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और तब तक जो है मैंने बास्केट जो है उसको साफ कर लिया था, जो मैंने सोचा हुआ था कि थोड़ा सा जो है ना थीम चेंज करना है। तो ये वो वाली बास्केट थी। इसके ऊपर जो है ना मैं अब इस बेल को जो है अच्छे तरीके से इस तरह लपेट दूंगी और एक कोना जो है ना उसमें ये हैंगिंग सी बन जाएगी। तो मैंने जो है थोड़ा सा ये चेंज करने की इसको कोशिश की कि पहले इसका ज़रा फैलाव था, अब इसका मैंने फैलाव जो है वो ख़त्म कर दिया और इसको एक कोने में ले आई हूँ इस तरह करके। मैंने असल में बनाए थे अपने किचन के लिए 2 लैंप, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। मैं रोज़ इतनी कोशिश करती हूँ कि 10-15 मिनट निकल आए। और एक छोटा सा DIY प्रोजेक्ट है जो मैंने करना है, तो वो बिल्कुल टाइम नहीं जो है ना मिल पा रहा है कि रोज़ कोई ना कोई काम, रोज़ कोई ना कोई काम ना। तो अभी तो जो है ना बच्चों को शाम को इन्होंने बच्चों ने शादी पे जाना था। मेरा बेटा ही जाएगा, मेरे हस्बैंड जाएंगे, तो उनकी भी थोड़ी सी तैयारी करनी थी अभी। तो और ये घर के भी बाकी काम थे और दिन का पता नहीं चलता किधर जाता है। सही बात है। तो मुझे सारे बड़ा मजाक करते हैं, सब कहते हैं वो जो तुम सुबह 2 घंटे सो जाती हो ना ये सारा उसकी वजह से है। तो मुझे बड़ी हंसी आती है। मैं कहती मैंने किसी दिन ना तंग आकर सोना छोड़ देना है सुबह के टाइम, और फिर भी अगर काम ना खत्म हो तो बच्चों तुम लोगों की खैर नहीं है कि वो वाले 2 घंटे भी मैं दे के देख लूंगी। और यहाँ 2 छोटे छोटे फ्लावर्स थे मेरे पास पड़े हुए, इधर मैंने रखे होते थे टी पॉट के पास ना, तो मैंने वो इसके अंदर जो है ना ऐड कर दिया और ये बड़ी खूबसूरत सी जो है ना वो कॉर्नर सेट हो गया। और ये वाला जो स्टैंड है अब इसको मैं यहाँ असेंबल कर रही हूँ। तो इसको असेंबल करके मैं इसको इधर ही रखने लगी हूँ टेबल के ऊपर ही, ताकि जो है ना क्या उसको बोलते हैं, मुझे जो है ना टेबल की शीट जो है बार बार वो ग्रीसी ना हो, मैसी ना हो, और जो है ना चीज़ें भी थोड़ी अरेंज करके मिले। टेबल जो है मैंने छोटा सा बनवाया था कि जो है ना सुबह नाश्ते के लिए कि हल्का फुल्का जो नाश्ता करना हो या बहुत ज़्यादा डिशेज ना हो तो जल्दी से यहाँ बैठ के ना तो अपना खाना जो बच्चे भी हम बड़े भी फिनिश कर ले। लेकिन बच्चों ने तो इसको पकड़ के ना हर चीज़ इस पे जमा करते जा रहे हैं, मतलब कि उन्होंने ताकि केचप और बाकी जो चीज़ें थी इनकी मैंने अलग से कॉर्नर बनाए हुए थे, लेकिन वो तो बस ऐसे कहते हैं कि हर चीज़ ही हैंडी हो जाए, इधर ही सब कुछ जोड़ लिया, इधर ही दुकानदारी पूरी की पूरी उन्होंने लगा ली है। मैंने कहा चलो बच्चों तुम लोगों का भी ना मैं इलाज करती हूँ जरा अच्छे वाला। तो मैंने ये स्टैंड ही रख दिया। अब स्टैंड पे क्या क्या भी बच्चों फंसा के रखोगे। तो ये जो चीज़ें थी, ये स्ट्रॉबेरीज वगैरह छोटे छोटे जो गैजेट्स थे ये भी ड्राई हो चुके थे, तो इनको भी जो है ना मैं प्लेस कर दूंगी उधर बास्केट के साथ ही। मैं एंड पे आपको दिखाती हूँ मैंने ये कहाँ अटैच किए थे। तो ये देखें जी, ये कितनी ज़बरदस्ती पिलर के साथ सेट होके जो है ना आ चुकी है। और इसके ऊपर अब जो है ना बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, मतलब कि जिनकी बार बार ज़रूरत होती है वो तो चले यहाँ रखी। तो बच्चों का मतलब है कि मतलब हर चीज़ उठा कर ना बस टेबल पे जोड़ दें। तो पहले ये टूथपिक हैं क्योंकि ये हर टाइम ज़ाहिर चाहिए होते हैं। हनी की बॉटल है, ये सुबह
मस्ट चाहिए होती है जो है ना नाश्ते के टाइम पे स्पेशली। और ये छोटा सा मैंने प्लांट रखा हुआ है, ये जो है ना ये तो नन्नू मन्नू सा जान है मेरी, मैंने तो उसको लाजमी यहाँ रखना है। और ये एक सॉस है जो कि पकौड़ों वगैरह के साथ यूज़ करते हैं, सुबह नाश्ते में अक्सर ले लेते हैं। और ये जो है ना साथ जैम है जो कि ये भी सुबह चाहिए होता है। और ब्लैक पेपर के सुबह रोज़ ज़ाहिर है ऑमलेट वगैरह होते हैं या बॉयल्ड एग होते हैं उसके लिए चाहिए होता है। ये 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो कि टेबल पे होनी चाहिए। लेकिन बच्चे कहते हैं कि बस केचप भी इधर और वो सॉसेस भी इधर और हर चीज़ इधर। अब ये मैट की जान छूटी, इसको मैंने यहाँ बिछा के अब इसके ऊपर जो है ना मैंने वो रख दिए हैं जो ये 2 मैट्स हैं लकड़ी के, क्योंकि ये बड़े ज़रूरी हैं। चाय वगैरह या कोई गर्म चीज़ पैन है इस तरह की ना चीज़ें हैं। तो ये देखें ज़रा मेरे माइक्रोवेव का हाल, ये हाल हुआ पड़ा था। ये चाय इन्होंने गर्म की है और शायद इन्होंने ना ज़्यादा उसको गर्म कर लिया तो उबल के बाहर ही आ गई। तो ये मैं इसको यूज़ नहीं बच्चों को करने दे रही थी कि मैं पहले इसको साफ़ कर लूँ। तो इसको जब मैं साफ़ करना शुरू किया, मैं पहले तो ऐसे ही एवं मैं आपको बोलूँ मैं बड़े टोटके नहीं लगाती थी, मैं सिंपल यही जो डिश वॉश लिक्विड है इसी से मैं कर लेती थी। लेकिन आज इतना ग्रीसी हो गया था तो मैंने जो है ना ये सोडा लिया पुराने बाउल में। आपने कहना कोली हो रही थोड़ी बहुत गंदी नहीं भाई, ये पुराना बाउल मैंने जस्ट मिक्सिंग के लिए रखा हुआ है। तो इसमें मैंने सोडा लिया है, थोड़ा सा मीठा सोडा, उसमें सिरका डाला है 1 चम्मच। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी जो है ना वो डिश वॉश लिक्विड डाल दूंगी, ठीक है। तो इससे मैं इसके जो स्टेन है ना वो रिमूव करने की कोशिश करूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी भी कि टोटका कहाँ तक काम करता है। जिसको पता नहीं 2-2 मिलियन व्यूज आए हुए हैं कि ऐसा जादू ऐसा कमाल के ओवन नए जैसा हो जाए। मैं दिखाती हूँ भला नए जैसा हुआ है कि नहीं हुआ। तो चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। तो इसको जो है ना मैंने लगा ली है वो डिश वॉश स्पॉन्ज पे जो बर्तन धोने वाला है, और इसको जो है ना इस पर रब करूंगी आहिस्ता आहिस्ता। और इतना टका के भी नहीं करना कि इसका पेंट ही उतार दें आप, ये देखें। तो इधर मैं इसको जो है ना रब कर रही हूँ और बताऊंगी आपको मैं कि इस फार्मूले ने काम किया कि बस हमें जो है ना वो बेवकूफ़ी बना रहे होते हैं अपनी जो है काउंसलिंग कर करके। सिरका सोडा आजकल तो वो वैल्यू बनाई हुई है ना सोडे और सिरके की मार्केट में ना। तो ये देखें ये जो स्टेन थे ये कम हो गए हैं, मध्यम हो गए हैं, ठीक है, साफ नहीं हुए। साफ जैसे बिल्कुल क्लियर एक चीज हो जाती है ना कि नजर ही ना आए और इनविजिबल हो जाए, तो वो जी कोई साइंस नहीं है। हो तो मैं कुछ कह नहीं सकती। फिर ये हो सकता है कि उसके अलावा भी इसमें कुछ शामिल करते हो ऑफ कैमरा, ठीक है ना। जैसे ये स्टेन उतारने वाला लिक्विड होता है ये या वो है फ्लाडिंग है। तो बाकी आप कहें तो इसमें वो दाग इसने वो बड़ी चीजें नहीं। देखा आपको पिलाहट थोड़ी सी हल्का हल्का पीला नजर आ रहा है, तो जो है ना इतना सा पीला रहा, बाकी जो है ना साफ हो गया। तो अगर मैं उसके साथ भी खासी मेहनत करती ना तो शायद हो ही जाता। तो चलें जी इधर ओवन वाला तो काम खत्म। इसको मैं बंद अभी कर रही हूँ, लेकिन मैं बाद में इसका दरवाजा खोल दिया था ताकि घंटा 2 ना इसको अच्छी तरह हवा लगती रहे। और वो जी कॉर्नर जो वाज लगा था वो है, ओवन भी साफ हो चुका था और इधर टेबल भी सेट हो चुका था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आज का प्रोजेक्ट तो मेरा जो है ना ये वाला डन हुआ। और जब इस तरह का कोई काम छेड़ लूँ और कंप्लीट हो जाए ना तो यकीन करें इतनी कोई मुझे सेटिस्फेक्शन होती है ना कि पता नहीं जैसे मैंने क्या मार्का मार लिया। तो चलें जी ये वाला फिनिश हो गया सारा काम। और इसके बाद जो है ना मैंने जाना था वापस जो है ना वो जानवरों की तरफ उनको देखने के लिए कि अब जो है ना वो मसूफ क्या कर रहे हैं। तो वही बात उनके आगे इन्होंने कहा जी प्लेट में भर के दाना डालें। तो भर के दाना जब डाला है तो वो नए नए आए हैं, उन्होंने तो खैर से मुंह नहीं लगाया। लेकिन ये जो महारानी है ना ये भागी भागी आ गई हैं और मुझे इतनी हंसी आई। उन्होंने देख ऐसा हमला करना है ना इसने वो फैंटी लगाई है उन सबको भगा के छुट्टी करा दी उसने ना। तो ये जो है ना ये मेल है, तितर ये मेल है, और दूसरी वो जिसके बड़े ही खूबसूरत से पर है ना वो फीमेल है। और इसकी कलगी और इसके सर के ऊपर ये जो सींग है ना ये जकूटा जिन वाला, ये बहुत मजा आया था। और पता नहीं मैं कहती देखे अल्लाह ताला की कैसी कारीगरी है, से बता अल्लाह की कैसी कुदरत है कि कैसे कैसी उसने जानदार चीज़ें पैदा की हैं, कैसे कैसे डिज़ाइन बनाए हैं। हमसे एक मतलब के सीधी पत्ती वाला फूल ना बन सके, और बस ये रब ताला की कुदरत है। उसके वारे जाएं जी। तो कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब, और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं भी आपको दुआओं में याद रखूँगी। तो बाकी अपने गज़ा के बहन भाइयों के लिए भी ज़रूर दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।